अच्छा, तो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ पर हमारे पास क्या ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, और के ऊपर वन वन पर वन, वन वन पे वन, और ज़ीरो वन पर हमारे पास आ रहा है वन, क्योंकि इसमें आइदर दिस और दिस होता है ना, तो ये भी, इसमें भी एक वन है और इसमें भी एक वन है। ठीक है, ये आ गया, तो ये आउटपुट हमारे पास आ रहा है। अब हम इसको देख लेते हैं कि कोड के थ्रू और परफॉर्म हो रहा है या नहीं। हमारे पास क्या वैल्यू है, 1011, और नीचे है वन वन। ठीक है, इन दोनों में और परफॉर्म करते हैं, तो आउटपुट आएगा हमारा वन 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 वन। हम यहाँ कह देते हैं एंड की बजाय और। ठीक है, और इसको राइट बाइनरी करते हैं। ये देखिए, अब यहाँ आप देखें तो हमारे पास क्या आउटपुट आ रहा है, वन 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 वन। ठीक है, इसने बाकी 28 बिट्स को छोड़ दिया 32 में से, और ये इन 4 बिट्स के ऊपर, एक इस लास्ट वाले निबल के ऊपर हमें दिखा दिया कि ये इसका, और अगर आप परफॉर्म करेंगे तो आएगा वन वन वन। ठीक है, अच्छा, ये और भी हो गया। अब हमने यहाँ पर देखा है कि एंड बिट वाइज, अगर आप बिट बाय बिट परफॉर्म कर रहे हैं इंस्ट्रक्शन और देख रहे हैं कि किस तरीके से होगा, तो बिट वाइज जो, अच्छा, ये तमाम थे लॉजिकल इंस्ट्रक्शन हैं। एंड और, एक्स और, नॉट एंड और, तो चलें आपका एक बेसिक इंस्ट्रक्शन है। एक्स और के अंदर मुझे कोई बताए कि अगर मैं यहाँ पर एक्स और कर रहा हूँ, तो एक्स और के अंदर क्या ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा होगा। मैं यहाँ दे देता हूँ एक्स और। ठीक है, और ये ज़ीरो, ज़ीरो ज़ीरो, ज़ीरो वन वन, ज़ीरो वन वन। ये मैं इसका ट्रुथ टेबल क्रिएट करता हूँ, तो मुझे ज़रा कोई स्टूडेंट बताए कि एक्स और के अंदर क्या ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा होता है। सारी चीज़ें वन आप पे लोग पढ़ के आ जीरो देता है और टू पे वन देता है। सिर्फ डिफरेंस में वन आता है तो उससे मेरे को शायद। जीरो बस, जीरो वन वन जीरो देगा, बाकी दोनों पे वन। 0 1 और 1 0 पे जीरो 1 वन देगा, बाकी दोनों पे बिल्कुल सही, 0 0। बिल्कुल सही। सबका आंसर सही है। हमारे पास क्या हो रहा होगा, जितने सिर्फ डिफरेंट बिट्स हैं, यानी कि जिसके अंदर एक दफ़ा भी ये आ रहा है, क्या है, डिफरेंट बिट है, यानी कि अपोजिट बिट्स हैं, या तो ज़ीरो वन है या वन ज़ीरो है, वहाँ पर हमारे पास वन आ रहा होगा। और बाहर जहाँ पर भी आपके पास सेम बिट्स हैं, ये देखें, बिट वाइज एक्सओर में क्या होता है, रिजल्टेंट बिट इज़ वन इफ़ वन बिट इज़ वन एंड अदर इज़ ज़ीरो। ठीक है, यानी यहाँ पर बेसिकली लॉजिकली क्या हो रहा होता है, और के ही ऑपरेशन परफॉर्म होता है, लेकिन उसमें आउटपुट पे मॉड टू हो जाता है, इसका मॉड टू, इसका मॉड टू। लेकिन अगर आप इसको याद रखने के लिए देखें, क्या चीज़ आपके पास परफॉर्म होती है कि आप अ, जहाँ पर भी आपके पास सेम बिट्स आएंगी, ठीक है, जहाँ पर भी सेम बिट्स आएंगी, वहाँ क्या ऑपरेशन परफॉर्म होगा आपके पास, आपके पास ज़ीरो आ जाएगा। जहाँ पर भी सेम बिट्स आएंगी, जहाँ पर भी डिफरेंट बिट्स आएंगी, वहाँ पर वन आ जाएगा। यानी वन ज़ीरो है, अब सेम के अंदर वो ज़ीरो ज़ीरो भी हो सकती है, वन वन भी हो सकती है। ठीक है, जहाँ पर भी सेम बिट्स आई आपने लिख दिया पहले से ही ज़ीरो, जहाँ डिफरेंट बिट्स हैं आपने वन कर दिया। ठीक है, और इसके अंदर अगर हमारे पास ये एक्स और हम कर रहे हैं, ठीक है, एक्स और करते वक्त हमारे पास वैल्यूज़ हैं वन ज़ीरो वन वन सेम। ठीक है, और यहाँ है ज़ीरो वन ज़ीरो ज़ीरो। इसका एक्सॉर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इसका एक्सॉर करने पे आएगा हमारे पास, क्योंकि ये भी डिफरेंट है, यहाँ पर आ जाएगा वन, ये भी डिफरेंट है, इधर आ जाएगा वन, ये भी डिफरेंट है, ये भी। तो बिल्कुल सही, हमारे पास वैसे सही बता रहे हैं हम, वन 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 आंसर आएगा। अगर हम यहाँ पर इसको एक्स और कर दें, ठीक है, कहते हैं एक्स और, यानी कि जिसको जोर भी कह रहे होते हैं, वन ज़ीरो वन वन पे और ज़ीरो वन ज़ीरो ज़ीरो। ठीक है, इसको आपने कह दिया ज़ीरो वन ज़ीरो ज़ीरो बाइनरी। अब इसका हम देख लेते हैं आपको। तो ये बेसिकली आप चाहें तो सिर्फ ये इंस्ट्रक्शंस भी मैं बता सकता हूँ कि ये क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होंगे, लेकिन इसको लॉजिकली एक्सप्लेन करना है ताकि आप लोगों को ये माइंड में रह जाए, याद रहे कि ये किस तरह परफॉर्म हो रहे हैं, ये एक्सॉर और कौन से वाले एक्सॉर हैं, ये किस तरीके से बिट बाय बिट परफॉर्म कर रहे होंगे। अगर आपके पास ये गिवन हो एग्ज़ाम में कि आपके पास ये
EAX रजिस्टर, ये आपके पास कोड गिवन है, ठीक है। इसकी आपको ये दे दिया जाए कि इसकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन दिखा दें या फिर इसका आउटपुट क्या आएगा। तो आउटपुट में आप जब यहाँ पर EAX रजिस्टर गिवन होगा, ठीक है, EBX गिवन होगा, तो ऐसा ना हो कि आप सिर्फ और करने के बाद इस EAX यानी एक निबल का आउटपुट यानी कि 1111 शो कर दें। आपके पास आउटपुट यहाँ पर क्या आ रहा है, EAX में 32 बिट्स हैं, तो 32 की 28 जो है वो ज़ीरो हैं, लास्ट की जो 4 हैं यानी कि ये आखिरी निबल जिसमें चेंजिंग आती है वो जो है आपके पास ये है, ठीक है, उसमें चेंजिंग आ रही है। अगर आपसे यहाँ AX रख दिया जाए और उसके बाद आपको X और करने को कहा जाए, तो आपको पता हो कि ये AX के अंदर क्या होगा, डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म होगा। सिर्फ AL AH होगा तो वहाँ पर डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म होगा, ठीक है। तो ये ऑपरेशन तो सेम ही होंगे, लेकिन आप आउटपुट किस तरह शो करेंगे ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया XOR। अब हमारे पास आता है XOR में भी आपने देख लिया बिट वाइज XOR करेंगे तो रिजल्टेंट बिट तभी 1 आएगी। इसमें सब में सिर्फ ये बताया हुआ है कि रिजल्टेंट बिट 1 कब आएगी, ठीक है, और दूसरा जाहिर है उसका अपोजिट 0 आ जाएगी। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं नॉट। नॉट आपके पास क्या कर रहा होता है, नॉट आपके पास बेसिकली जैसे आपने एक प्रीवियस लैब में देखा था निगेट का ऑपरेशन था NEG। तो NEG क्या कर रहा था, जहाँ पर भी आपके पास पॉजिटिव वैल्यू आ रही थी तो उसको उसका साइन चेंज करके निगेटिव कर दे रहा था, जहाँ पर भी नेगेटिव वैल्यू आ रही थी उसको पॉजिटिव कर रहा था यानी निगेट कर रहा था, माइनस का साइन ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा था। अब यहाँ पर नॉट जो है वो सिमिलर उसी के सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करता है। क्या करता है, बिट वाइज नॉट क्या करता है, टूगल्स ऑल दी बिट्स इन एन ऑपरेंड, यानी कि इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल देता है। जो भी आप इसको देंगे उसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल देगा। टॉगल्स का क्या मतलब है कि इन्वर्ट कर देगा जो भी बिट्स हैं। अगर आपके पास 1 आ रहा है तो उसको 0 कर देगा, 0 आ रहा है तो 1 कर देगा। हमने प्रीवियस लैब में भी देखा था वंस और टूज कॉम्प्लीमेंट निकाल के। वंस में क्या हो रहा होता है, जितनी भी पॉजिटिव यानी कि वंस बिट है उन तमाम को 0 कर देगा और जितनी 0 है उनको 1, यानी कि आपका आउटपुट बिल्कुल चेंज हो जाएगा। और नॉट के अंदर आप सिर्फ डेस्टिनेशन दे रहे होते हैं, जाहिर है सोर्स देने की ज़रूरत नहीं है, डेस्टिनेशन के ऊपर आप नॉट परफॉर्म कर रहे हैं, इसमें कोई सोर्स की नीड ही नहीं है। या सिर्फ जो भी आप यहाँ पे बाइनरी फर्स्ट वैल्यू देंगे उसका इन्वर्ट होकर आपके पास आउटपुट में आ जाएगा, और आउटपुट सेव कहाँ होगा, वहीं डेस्टिनेशन में। तो सोर्स की आपको नीड नहीं, सोर्स की आपको नीड होगी एंड और एक्सॉर या फिर टेस्ट के अंदर। तो ये नॉट को भी हम देख लेते हैं। मैं कहता हूँ यहाँ पर नॉट एक्स, ठीक है, और जाहिर है मुझे यहाँ EBX की तो नीड ही नहीं है। अब जब मैंने यहाँ पर क्या दिया हुआ है 1011, तो मेरे पास आउटपुट क्या आएगा EAX के अंदर 0100, ऐसा ही है, देख लेते हैं। ये देखें। अच्छा, अब इसने क्या किया, जब आप लास्ट आउटपुट तक देखें, अगर मैं इसको वापस जाऊँ, ठीक है, मैं इसको सेव करूँ, लास्ट आउटपुट में आप देखें क्या हो रहा था, जितनी तमाम 32 बिट्स थी यहाँ पर ऑपरेशंस इसके लास्ट में परफॉर्म हो रहा था, और बाकी तमाम बिट्स जो 28 बिट्स हैं इन 4 के अलावा जिसमें हम परफॉर्म कर रहे हैं वो तमाम ज़ीरो थी। लेकिन जब आप नॉट परफॉर्म करेंगे तो नॉट हमारे पास तमाम इन सारी बिट्स के ऊपर परफॉर्म होगा ना, क्योंकि आप किसके ऊपर परफॉर्म कर रहे हैं, EAX पे, ठीक है। आप सोर्स नहीं दे रहे, यानी कि आप ये नहीं कह रहे कि इस सोर्स के ऊपर करो या इस सोर्स और डेस्टिनेशन के दरमियान आप ये ऑपरेशन परफॉर्म, आप कह रहे हो नॉट ऑपरेशन इस रजिस्टर के ऊपर अप्लाई करो। तो ये रजिस्टर पे जब अप्लाई करेगा तो रजिस्टर में तो तमाम वैल्यूज़ को ही कंसिडर करेगा, तो तमाम को जब करेगा तो यहाँ पे जो आपने ये बिट्स गिवन है 1011 उसको तो चेंज करेगा ही, लेकिन ये जितनी बिट्स हैं 0 इनको भी ये 1 कर देगा, इनका मतलब रिवर्ट कर देगा। अब आप इसका आउटपुट देखें, ये तमाम बिट्स को इसने 1 कर दिया। और हमारी जो यहाँ पर ये रिजल्टेंट बिट थी, रिजल्टेंट निबल थी, इसमें इसने क्या किया 1011, तो इसने इसको रिवर्ट किया 1 की जगह 0, 0 पे 1, 1 पर 0 और 1 पर 0, ठीक है। तो नॉट ऑपरेशन आपके पास क्या परफॉर्म कर रहा है, यानी कि इनको इन्वर्ट कर देता है, निगेट का ऑपरेशन एक तरीके से परफॉर्म कर देता है, ठीक है। अच्छा, नॉट भी हमने देख लिया, एंड और नॉट। इसके बाद आ जाता है टेस्ट। टेस्ट आपके पास क्या कर रहा है, टेस्ट जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, टेस्ट आपके पास सिर्फ
क्या ऑपरेशन परफॉर्म करता है? एंड वाला। हमने ये लास्ट लैब में भी देखा था, टेस्ट हम यूज़ कर रहे थे, टेस्ट क्या कर रहा था? एंड का ऑपरेशन, यानी जो काम एंड कर रहा है, यानी कि डेस्टिनेशन सोर्स और डेस्टिनेशन के दरमियान। टेस्ट सेम टू सेम वही आपका ऑपरेशन परफॉर्म करता है, सिर्फ इसमें डिफरेंस क्या होता है? ज़ाहिर है कोई डिफरेंस तो होगा, रिटर्न क्या चीज़ कर रहे हैं उसका डिफरेंस है। अगर आप एंड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं डेस्टिनेशन कॉमन सोर्स पे, ठीक है, तो आपके पास क्या होता है? बिटवाइज एंड हो जाता है, यानी कि 1 1 पर 1 आएगा, बाकी तमाम पर 0 आएगा। टेस्ट के अंदर भी सेम ऑपरेशन होगा, सिर्फ क्या होगा? 1 1 पर जो है आपके पास 1 आएगा, बाकी तमाम पर 0 आएगा। लेकिन डेस्टिनेशन जो है हमारे पास यहाँ पर, अगर आप याद करें, हमने एक लास्ट लैब में भी देखा था कि हमारे पास सब्ट्रैक्ट यानी कि सब और कंपेयर CMP, ये दोनों एक ही ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं, यानी सोर्स माइनस डेस्टिनेशन, ठीक है, और उसके बाद आउटपुट आपका सेव कर रहे होते हैं डेस्टिनेशन में। लेकिन अगर आप सब्ट्रैक्ट यानी कि सब की बात करें तो उसमें क्या होता है? डेस्टिनेशन माइनस सोर्स होने के बाद डेस्टिनेशन के अंदर आपका सब्ट्रैक्ट हुई हुई वैल्यू जो है, सब्ट्रैक्टेड वैल्यू जो है वो सेव हो जाती है, यानी कि डेस्टिनेशन के अंदर चेंजिंग आती है। डेस्टिनेशन माइनस सोर्स होगा और डेस्टिनेशन में सेव होगी वैल्यू, डेस्टिनेशन की जो पहले वैल्यू थी वो नहीं रहेगी। लेकिन कंपेयर जब आप करते हैं तब भी यही होता है कि डेस्टिनेशन माइनस सोर्स होता है, लेकिन डेस्टिनेशन में चेंजिंग नहीं आती। कंपेयर में, कंपेयर में क्या होता है? फ्लैग की वैल्यू रिटर्न होती है, ठीक है, जिसकी बेसिस के ऊपर आप आगे कोई ना कोई जंप करते हैं, जंप इक्वल्स, जंप नॉट इक्वल्स, इन दोनों में सब्ट्रैक्शन यानी कि कंपेयर करने के बाद। तो सेम आपके पास ऑपरेशन परफॉर्म होता है एंड और टेस्ट के अंदर, दोनों में एंड ऑपरेशन ही परफॉर्म हो रहा है, एंड में भी और टेस्ट में भी। सिर्फ क्या हो रहा है यहाँ पर? आपका डेस्टिनेशन चेंज हो रहा है, जैसे अभी आपने आउटपुट में देखा, एंड में क्या हो रहा था? डेस्टिनेशन चेंज हो रहा था। टेस्ट में क्या होगा? डेस्टिनेशन और सोर्स के दरमियान एंड ऑपरेशन परफॉर्म होगा, लेकिन जीरो फ्लैग की वैल्यू आपके पास चेंज होगी। यानी अगर आप लास्ट लैब में देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा था? एंड ऑपरेशन तो परफॉर्म हो रहा था दो आपके पास कंडीशंस के ऊपर, यानी कि इसके ऊपर और इसके ऊपर, लेकिन यहाँ पर आपके पास डेस्टिनेशन के ऊपर चेंजिंग नहीं आ रही थी। यानी कि अगर ये डेस्टिनेशन थी 1 यानी कि पहली वैल्यू, और ये थी दूसरी यानी कि सोर्स, तो इसमें डेस्टिनेशन पे चेंजिंग नहीं आ रही, सिर्फ और सिर्फ जीरो फ्लैग की वैल्यू के ऊपर चेंजिंग आ रही थी। यहाँ हमने देखा था जीरो फ्लैग इक्वल्स टू जीरो है ना, तो इसके अंदर चेंजिंग आ रही थी कि आइदर हमारे पास जीरो आता है या 1 आता है, ठीक है। तो ये आपके पास चीज़ है। अगर आप इसको देखें तो मेरे ख्याल से टेस्ट आपका एंड का ऑपरेशन ही परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो ये थे आपके पास बिट वाइज लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस, यानी आप बिट बाय बिट किस तरीके से ये बेसिक लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस को जो है, ये लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस कहलाते हैं ना, कि आप एक एक बिट के ऊपर परफॉर्म कर रहे हैं, एंड और एक्स और नॉट टेस्ट, ये तमाम आप पढ़ चुके हैं अरे फोर्थ सेमेस्टर में। तो अच्छा, इसके बाद बिट वाइज लॉजिकल इंस्ट्रक्शन के बाद आपके पास आता है शिफ्ट एंड रोटेट इंस्ट्रक्शन। ये भी आपको असेंबली लैंग्वेज प्री डिफाइंड इंस्ट्रक्शन देता है। आपकी जो बिट्स हैं, जैसे कि ये ये बिट्स हैं, तो इनके अंदर शिफ्ट का, यानी कि बिट्स को शिफ्ट किस तरह किया जाए, रोटेट किस तरह किया जाए, शिफ्ट के कौन कौन से मेथड्स आपको डिफाइन किए गए हैं, उनके क्या फ़ायदे हैं, कहाँ क्या एप्लीकेशन है, ये सारी अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो शिफ्ट एंड रोटेट इंस्ट्रक्शन में क्या है आपके पास? अगर रिजल्टेंट आपके पास एक, यानी अगर देखें इस तरह की, जैसे ये बिट्स के मैंने 4 हैं, 8 हैं, 16 हैं, 32 हैं, उन तमाम के ऊपर आप एक एक बिट के ऊपर कोई ना कोई शिफ्ट यानी रोटेट का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पे क्या गिवन है? शिफ्टिंग इज टू मूव बिट्स लेफ्ट एंड राइट इनसाइड एन ऑपरेंड, यानी एक ऑपरेंड के दरमियान के अंदर बिट्स को शिफ्ट करना लेफ्ट पर या फिर राइट पर, किस तरह? देयर आर टू बेसिक वेज टू शिफ्ट दी बिट्स, ठीक है, दो तरीके हैं। कौन कौन से? द फर्स्ट इज कॉल्ड अ लॉजिकल शिफ्ट, पहला कहलाता है लॉजिकल शिफ्ट, उसके भी दो तीन मेथड्स हैं, यानी कि लॉजिकल में शिफ्ट लेफ्ट, शिफ्ट राइट। फिर है दूसरा अर्थमेटिक शिफ्ट, उसमें भी आपके पास दो तीन ऑपरेशन हैं, यानी कि शिफ्ट अर्थमेटिक लेफ्ट, शिफ्ट अर्थमेटिक राइट, ठीक है। तो इसको अभी हम देखते हैं आगे। ये सारी थ्योरी जो लिखी हुई है ना, यहाँ आप इसको पढ़ सकते हैं। जो अभी मैं आगे कॉन्सेप्ट डिस्कस करूँगा वही थ्योरी में यहाँ पर आपके पास लिखे हुए हैं, ठीक है। अच्छा, ये आपके पास अगर आप देखें तो ये ऑपरेशंस हैं, ठीक है। SHL यानी कि शिफ्ट लेफ्ट, और SHR यानी कि शिफ्ट राइट, SAL यानी कि शिफ्ट अर्थमेटिक लेफ्ट, SAR यानी कि शिफ्ट अर्थमेटिक राइट, ROL
यानी कि रोटेट लेफ्ट, ROR यानी रोटेट राइट, RCL यानी रोटेट कैरी लेफ्ट, RCR यानी रोटेट कैरी राइट। तो इन तमाम को अभी हम एक एक करके डिस्कस करेंगे कि ये क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा तो शिफ्ट लेफ्ट यानी कि SHL के अंदर आप क्या डिफाइन करते हैं? जैसे आप पहले बिट वाइज लॉजिकल इंस्ट्रक्शन परफॉर्म कर रहे थे, तो वहाँ आप यहाँ पर इंस्ट्रक्शन देते थे डेस्टिनेशन कॉमा सोर्स। लेकिन यहाँ पर क्या है, आप क्योंकि एक ही यहाँ पर क्या गिवन है, आप यहाँ पे क्या करते हैं, इनसाइड एन ऑपरेंड, यानी कि एक ही ऑपरेंड के अंदर आप, यानी दो की ज़रूरत ही नहीं है, सोर्स और डेस्टिनेशन, एक ही ऑपरेंड के ऊपर आप शिफ्ट लेफ्ट या शिफ्ट राइट किस तरह कर सकते हैं? वो इस तरह कर सकते हैं कि आपने अगर शिफ्ट लेफ्ट करवाना है यानी कि SHL, उसमें आप डेस्टिनेशन देंगे, यानी कि एक आप 8 बिट की 4 बिट की वैल्यू दे देंगे और उसमें काउंट डिफाइन करेंगे। हाँ, काउंट क्या चीज़ है? काउंट आपको बता रहा होगा कि कितनी बिट्स आपने लेफ्ट पर या फिर राइट पर मूव करानी। तो काउंट बताएगा, अगर आप 1 कहेंगे तो 1 बिट मूव करेगा, या फिर 2 कहेंगे तो 2 बिट्स करेगा, 3 तो 3। तो आप यहाँ पर काउंट डिफाइन करेंगे कि आपको कितनी दफ़ा शिफ्ट लेफ्ट का ऑपरेशन, ये एक दफ़ा आप परफॉर्म करेंगे, एक काउंट 1 रखेंगे तो ये एक दफ़ा परफॉर्म होगा, यानी एक सब एक एक बिट आगे आगे शिफ्ट हो जाएगी आइदर लेफ्ट पे या राइट पे। तो इसको भी हम परफॉर्म करके देखते हैं ये किस तरीके से हो रही होगी। ठीक है, एक अगर मैं यहाँ कह देता हूँ हम क्या पढ़ रहे हैं, ये बिट वाइज तो हमने देख लिया, यहाँ हम देख रहे हैं शिफ्ट इंस्ट्रक्शंस इन असेंबली, पहले अभी हमने क्या डिस्कस किया है, क्या है शिफ्ट लेफ्ट। शिफ्ट लेफ्ट के अंदर आपके पास क्या गिवन है, शिफ्ट लेफ्ट लॉजिकल इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, जीरो इज इंसर्टेड फ्रॉम द राइट। कैसे, ये भी हम देखते हैं। यहाँ मैंने कह दिया SHL का इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करेंगे, यानी SHL क्या है, शिफ्ट लेफ्ट। अब अगर आप कहें मेरे पास यहाँ पर सपोज कर लें 8 बिट्स हैं, ठीक है, या फिर मैं यहाँ कह देता हूँ जैसे कोड में मेरे पास है 0 0 0 0 1 0 1 0, ये मेरे पास बाइनरी वैल्यू है, यानी मैंने 8 बिट्स लिए हैं। पहले 4 ले रहा था मैं, तब अभी 8 बिट्स लेके आपको ये ऑपरेशन परफॉर्म करके दिखाता हूँ। और यहाँ पर मैं कह रहा हूँ SHL। ठीक है, अच्छा अगर आप यहाँ पर इसको पहले पिक्टोरिक जो है उसकी उसमें देखें तो हमारे पास क्या है, रीड कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा यहाँ पर मैं कह देता हूँ मेरे पास 8 वैल्यूज़ हैं, ठीक है, तो मैं कह देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 1 2 7 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, अच्छा अब अगर सपोज करें मेरे पास वैल्यू है, क्या हमने वैल्यू ली है यहाँ पे 0 0 0 0 1 0 1 0, यानी 0 0 0 0 1 0 1 0। अब मैं परफॉर्म कर रहा हूँ SHL यानी कि शिफ्ट लेफ्ट। शिफ्ट लेफ्ट में क्या होगा मेरे पास, शिफ्ट लेफ्ट में मेरे पास जो लेफ्ट मोस्ट बिट है
यानी कि आपकी MSB, ठीक है, MSB जो है लेफ्ट मोस्ट बिट, आप इसको क्या कर देंगे, कैंसिल, यानी आप इसको यहाँ से मूव करा देंगे बाहर, ठीक है, लेफ्ट मोस्ट बिट को। इसको थोड़ा सा आप लोग समझ लें ताकि आप लोगों को आगे आसानी हो जाए, आप लोगों को समझ आए कि ये SHL, ये जब तक आप ये कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे, अगर आपको आगे एग्जाम में क्वेश्चन दे दिया जाए कि SHL या SHR परफॉर्म करें और काउंट वगैरह गिवन हो, तो आप लोग नहीं कर पाएंगे अगर आप ये नहीं समझेंगे। तो ये आप क्या करेंगे, लेफ्ट मोस्ट बिट जो है आप इसको बाहर शिफ्ट लेफ्ट के अंदर लेफ्ट मोस्ट को, यानी MSB जो इसकी होती है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, इसको आप बाहर निकाल देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ये वाली जो बिट है इसको लेफ्ट पर शिफ्ट करा देंगे, यानी ये ज़ीरो इधर आ गया, ये वाला ज़ीरो लेफ्ट पर शिफ्ट हो गया, ये वाला ज़ीरो यहाँ पर लेफ्ट पर शिफ्ट हो गया, ये 1 लेफ्ट पर शिफ्ट हो गया, ये 1 ये ज़ीरो राइट पर लेफ्ट पर शिफ्ट हो गया, ये 1 लेफ्ट पर शिफ्ट हो गया, ये 0 लेफ्ट पर शिफ्ट हो गया, ठीक है। ये तमाम जब लेफ्ट पर शिफ्ट हो गए तो हमारे पास लास्ट में इसकी LSB यानी कि लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है बच गई। तो शिफ्ट लेफ्ट यानी कि SHL में आप क्या करते हैं, यहाँ आपको क्या गिवन है, 0 इज़ इंसर्टेड फ्रॉम द राइट, यानी ये राइट पे जो बिट बच गई है वहाँ पे आप क्या करेंगे, एक 0 इंसर्ट कर देंगे, यहाँ पे 0 इंसर्ट कर दिया, ठीक है, ये काम आपका हो गया। यानी यहाँ पर आपके पास क्या हुआ, यहाँ काउंट अभी एक भी काउंट नहीं चला था, हम यहाँ पर क्या चीज़ देते हैं, डेस्टिनेशन कॉमा काउंट। तो डेस्टिनेशन क्या है, ये 0 0 0 0 1 0 1 0, ठीक है, और इसमें काउंट क्या बता रहे हैं कि कितनी दफ़ा आपने ये इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करना है। तो अभी आपने एक बिट शिफ्ट की है ना, तो एक बिट शिफ्ट करने का मतलब है काउंट आपका क्या है, 1, काउंट है इक्वल्स टू 1, काउंट आपका 1 है। अच्छा, काउंट 1 होने का क्या मतलब है, अच्छा अगर मैं यहाँ पर आपको कह दूँ कि जो शिफ्ट लेफ्ट इंस्ट्रक्शन है, ये एक तरीके से अगर आपसे कोई पूछ लिया जाए कि अर्थमेटिक कौन सा इंस्ट्रक्शन परफॉर्म हो रहा होता है अगर आप SHL यानी कि शिफ्ट लेफ्ट अप्लाई करें, तो आप उसमें उनको ये बता दें कि सर यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा होता है शिफ्ट लेफ्ट में। इसको मैं लॉजिकली भी आपको समझाता हूँ किस तरह। आप कहेंगे सर मल्टीप्लाई बाय 2 होता होगा, जब भी आप शिफ्ट लेफ्ट करेंगे तो आपके पास क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय 2। किस तरह, अगर तो आप इस बाइनरी वैल्यू को देखें, डिकोड करें कि इसका डेसिमल हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर क्या होता है 1 2 4 8 16 32 64 128, ठीक है, और आप यहाँ पर देखें ये है 1, ये है 2, ये है 4, ये 8, ठीक है। तो हमारे पास कौन सी बिट्स ऑन है, 2 और 8। 2 और 8 क्या होता है, इसका बाइनरी क्या होगा, 2 और 8, इसका डेसिमल होगा 2 और 8 10, ठीक है। 10 का हेक्साडेसिमल क्या होता है, A, ये तो सबको पता है। अच्छा, ये हो गया मेरे पास A, बिल्कुल ऐसे ही है। मल्टीप्लाई बाय 4 के लिए 2 दफ़ा आपको SHL करना पड़ेगा। ये जो काशिफ है ना, बिल्कुल सही आप पहुंच गए। अब आपको समझ आ गया, अगर काशिफ ने ये चीज़ समझ लिया तो उसका मतलब अब आप लोग असाइनमेंट भी आसानी से कर सकते हैं कि आपके पास अगर मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा है, मल्टीप्लाई बाय 2 नहीं होगा, देखें मल्टीप्लाई बाय 4 के लिए 2 टाइम, हाँ, अगर आप काउंट इसका 1 रखेंगे तो क्या होगा, एक दफ़ा मल्टीप्लाई बाय 2 अप्लाई हो रहा है। किस तरह, अभी बाकी सब भी देख लें, ये है 1 2 4 8, तो कौन सी बिट्स ऑन है, 2 और 8, 2 और 8 को ऐड करें तो बनता है 10। अब अगर आप इसको देखें तो जब हमने शिफ्ट लेफ्ट एक दफ़ा अप्लाई किया यानी कि काउंट 1 है, तो क्या हो गया 1 2 4 8 16, तो कौन सी बिट्स ऑन है, 4 और 16, 4 और 16 कितना होता है 20, तो हमारे पास मल्टीप्लाई बाय 2 का ऑपरेशन परफॉर्म हो गया। कैसे, 10 मल्टीप्लाई बाय 2 20, ठीक है। अगर आप इसको कहें कि मैंने इसका काउंट रख दिया है 1 की बजाय 2, ठीक है, काउंट है इसका 2, तो काउंट 2 होने पे क्या होगा, ये बिट यहाँ पर से यहाँ शिफ्ट होगी, यानी कैंसिल होगी, ये 0 इधर आ गया, ये 0 इधर आ जाएगा, ये 1 आपका इधर आ जाएगा, ये 0 इधर शिफ्ट हो जाएगा, 1 इधर, ये 0 इधर और ये 0 इधर, और लास्ट में लेफ्ट मोस्ट पे, लेफ्ट हाँ राइट मोस्ट पे शिफ्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, एक 0 इंसर्ट हो जाएगा,
अब जब आप इसका बाइनरी का डेसिमल देखेंगे तो 1248, यानी 8 बिट ऑन है, 16 32 और 32 ऑन है। 32 और 8 कितना होता है 40, ठीक है। 32 और 8 कितना होता है 40, तो हमारे पास मल्टीप्लाई बाई 2 हो गया, यानी कि 20 मल्टीप्लाई बाई 2 40। आपसे अगर कोई भी पूछ ले किसी हो सकता है असाइनमेंट में पूछ लिया जाए, हो सकता है आपसे लैब एग्जाम में पूछ सकते हैं, हो सकता है थ्योरी के एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि आपके पास SHL अप्लाई हो रहा है, यानी कि शिफ्ट लेफ्ट, और आपके पास काउंट गिवन है 2 या फिर काउंट गिवन है 4 या काउंट गिवन है 8, तो उसके पास ये बाइनरी वैल्यू है, तो काउंट 8 के ऊपर क्या बाइनरी वैल्यू आएगी और डेसिमल वैल्यू आएगी, या क्या हेक्साडेसिमल वैल्यू आएगी। या अगर मुझे शिफ्ट लेफ्ट करना है और मेरे पास ये डेसिमल वैल्यू है, ठीक है, और मुझे इस डेसिमल वैल्यू को कन्वर्ट करना है, 10 डेसिमल वैल्यू है, और मुझे शिफ्ट लेफ्ट करना है, और अ, कितने काउंट्स के बाद, कितने काउंट की कितनी वैल्यू के बाद हमारे पास ये 10 की बजाय 80 आ जाएगा, तो आप उसमें बता सकते हैं, कन्वर्ट करेंगे, आप कहेंगे 1 पे ये आ रहा है, 2 पे आ रहा है, 3 पे हमारे पास 80 आ जाएगा, ठीक है। तो आप बता देंगे काउंट 3 पे 80 हमारे पास आ जाएगा। आप इसको पहले तो डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे और करते, या इस तरीके से आप बता सकते हैं, या आपको कोई बाइनरी ही वैल्यू दे दे और आपसे पूछ ले, तो मल्टीपल किस्म के आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आसानी से इसको कर लेंगे। इसको हम अभी तो इसमें पिक्टोरियल इसकी ये देखिए, अगर हम इसको कोड के अंदर इम्प्लीमेंट करें तो काउंट 1 पर क्या हो रहा है, हमारे पास क्या आ रहा है 00010100, और आप इसको अगर कोड में देखें, मैं कह देता हूँ, एक सेकंड, ठीक है। अच्छा, मैं कहता हूँ SHLEAX, 1, यानी मैंने काउंट 1 रखा है ना, यहाँ काउंट 1 है, तो मैंने कह दिया इसका काउंट है 1, ठीक है। SHL होने के बाद काउंट 1 हो और स्टोर हो जाए वैल्यू EAX में, तो ये बिट यहाँ से ये आगे मूव हो जाएगी, तमाम बाकी आगे जाएंगी, और यहाँ पर एक ज़ीरो स्टार्टिंग में इंसर्ट हो जाएगा। अब इसको देखें, यही फर्स्ट काउंट वाला आउटपुट हमारे पास आएगा। अच्छा, ये हम 8 बिट्स पे कर रहे हैं, तो लास्ट की 8 बिट्स को आपने ऑब्जर्व करना है, ठीक है, यानी कि इन दो निबल्स को, ठीक है, हम 8 बिट्स के ऊपर कर रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे तो क्या आया 00100100, ठीक है। तो ये काउंट नंबर 1 पे हमारे पास आउटपुट है। काउंट नंबर 2 अप्लाई करेंगे, यानी कि एक और दफ़ा शिफ्ट करो, काउंट 2 करो सेम इसी के ऊपर, तो क्या होगा देखें, काउंट 2 कर दिया, काउंट 2 करने पे क्या हुआ, इन 8 बिट्स को आप देखें तो क्या है 00010100, ठीक है। काउंट आपने अगर 2 कर दिया इसका, इस तरीके से आप मल्टीपल इसमें काउंट्स अप्लाई कर सकते हैं और शिफ्ट लेफ्ट का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। बस ये आपने याद रखना है कि शिफ्ट लेफ्ट में आपके पास क्या हो रहा है कि लेफ्ट मोस्ट बिट, क्योंकि लेफ्ट है तो लेफ्ट मोस्ट जो बिट है, यानी आपकी MSB, ये यहाँ से बाहर स्किप हो जाती है, यानी यहाँ से ये बाहर निकल आती है, कैंसिल हो जाती है, और यहाँ पर तमाम बिट्स आपकी एक एक दफ़ा लेफ्ट पर शिफ्ट होती हैं, और यहाँ मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो नहीं, आप लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है, यानी कि आपकी राइट मोस्ट पे, ठीक है, यहाँ पर आप एक ज़ीरो इंसर्ट कर देते हैं। अच्छा, इसी तरीके से अगर आप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं शिफ्ट लेफ्ट, अभी आपने देखा है ना, और तो हमारे मैनुअल में शिफ्ट लेफ्ट के बाद क्या गिवन है शिफ्ट राइट। शिफ्ट राइट में भी सेम काम होगा, तमाम बिट्स जैसे लेफ्ट पर शिफ्ट हो रही थी यहाँ पर राइट पे शिफ्ट होंगी, और ज़ीरो इंसर्ट हो जाएगा कहाँ से, लेफ्ट से, पहले राइट से हो रहा था अब लेफ्ट से हो जाएगा। अगर आप यहाँ देखें, क्या देता हूँ SHR शिफ्ट राइट,
1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 अच्छा, अब यहाँ पर भी मेरे पास अगर वैल्यू है, सपोज कर लें कहीं पर भी आपको ऐसा लगे कि आवाज़ ड्रॉप हो रही है तो उस वक्त आप बता दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ सेम वैल्यू जो हमने पहले ली थी, 0 0 0 सॉरी 0 0, ठीक है। और यहाँ ले लेता हूँ 1 0 1 0, ठीक है। ये वैल्यू आ गई मेरे पास। अब मैंने इसको क्या करना है, शिफ्ट राइट शिफ्ट लेफ्ट में क्या कर रहे थे, इस लेफ्ट मोस्ट बिट को हम कैंसिल आउट कर रहे थे। यहाँ पर क्या करेंगे, राइट मोस्ट बिट को कैंसिल आउट करेंगे, यानी इसको यहाँ से निकाल देंगे, पॉप कर देंगे। और यहाँ पर तमाम बिट्स जैसे लेफ्ट पर शिफ्ट हो रही थी यहाँ पर राइट में शिफ्ट होंगी। 1 इधर आ जाएगा, 0 इधर आ जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, 0 इधर आ जाएगा, ठीक है। और 0 इधर आ जाएगा, ये 0 इधर, ये 0 इधर, ठीक है। और लेफ्ट मोस्ट बिट यानी कि यहाँ लेफ्ट मोस्ट बिट बच गई है तो यहाँ क्या लिखा है, 0 इज इंसर्टेड फ्रॉम द लेफ्ट। यहाँ पर एक 0 इंसर्ट हो जाएगा। यहाँ पर काउंट हमारे पास क्या चल रहा है, काउंट 1, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको अगर कहूँ कि जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि यहाँ पर क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। जब आप शिफ्ट लेफ्ट कर रहे थे, जब आप शिफ्ट राइट कर रहे होंगे यानी कि शिफ्ट राइट, तो आपके पास क्या ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा होगा, एनी गेसेस, डिवाइड हो रहा था मल्टीप्लाई बाय 2 जब आप शिफ्ट लेफ्ट कर रहे थे। जब आप शिफ्ट राइट कर रहे होंगे तो डिवाइड बाय 2 का ऑपरेशन परफॉर्म होगा। कैसे होगा, क्योंकि हम राइट पर तमाम बिट्स को शिफ्ट कर रहे हैं। अब आप अगर देखें कि काउंट 1 है मेरे पास और मैं यहाँ पे कह देता हूँ मेरे पास यहाँ पे बाइनरी देखूँ तो क्या है और डेसिमल देखूँ तो 1 2 4 8, यानी कि 8 और 2 ऑन है, यानी इसका 10 आ गया, 10 होता है ए, ठीक है। अच्छा, और मेरे पास इसके अंदर अगर मैं देखूं तो इसका क्या है, 1 2 और 4, यानी कि 1 और 4 ऑन है, इसका मतलब 5, तो डिवाइडेड बाय 2 हो गया ना, 5 डिवाइडेड बाय 2 5, और 10 डिवाइडेड बाय 2 5, ठीक है। ये आपका ऑपरेशन परफॉर्म हो गया शिफ्ट राइट का। अगर आपसे कोई पूछ ले कि डिवाइडेड बाय 2 हमने करना है, जैसे असाइनमेंट में आपको मल्टीप्लाई बाय आई थिंक 4 गिवन है, यहाँ पर आपको डिवाइडेड बाय 2 का है, आपको कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि डिवाइडेड बाय 2 करना है और शिफ्ट राइट का ऑपरेशन परफॉर्म करना है। अब आपने खुद डिसाइड करना है कि शिफ्ट लेफ्ट है, शिफ्ट राइट है, शिफ्ट अर्थमेटिक लेफ्ट है, शिफ्ट अर्थमेटिक राइट है, तो आप क्या चूज़ करेंगे, शिफ्ट राइट, और उसके बाद डिवाइड में काउंट बता देंगे, इतने काउंट्स के ऊपर ये आंसर आएगा, ठीक है। आप यहाँ पर इसको भी परफॉर्म करके देख लें कि ये सही तरीके से वर्क कर भी रहा है, या हम इसको सिर्फ ऐसे ही डिस्कस करें। आप शिफ्ट लेफ्ट की बजाय इसको कर दें शिफ्ट राइट, ठीक है। और वैल्यू हमारे पास थी 0 0 0 0 1 0, ठीक है। और काउंट इसका दे दें 1, ठीक है। आउटपुट क्या आ रहा है यहाँ पर हमारे पास, 5 टाइम्स 0 है और 1 0 1, देख लेते हैं। ये देख लें, यहाँ आ गया 5 टाइम्स 0 1 0 1, सेम, सेम आउटपुट, ठीक है। तो ये काउंट 1 अप्लाई हुआ है, फिर इस तरह से आप काउंट 2 अप्लाई करें, काउंट 3 अप्लाई करें, ठीक है। तो ये शिफ्ट लेफ्ट यानी कि SHR यानी कि शिफ्ट राइट, ठीक है। और इसके बाद थर्ड हमारे पास आता है SAL क्या है, शिफ्ट अर्थमेटिक लेफ्ट। और अर्थमेटिक के अंदर क्या फ़र्क है, इसको भी हम देखेंगे। तो शिफ्ट अर्थमेटिक लेफ्ट और शिफ्ट अर्थमेटिक राइट, इसमें से पहले हम डिस्कस करते हैं शिफ्ट अर्थमेटिक राइट, क्योंकि यहाँ पर आपको पहले ही गिवन है कि शिफ्ट अर्थमेटिक लेफ्ट क्या है, सेम एज SHL, यानी कि सेम काम कर रहा है शिफ्ट लेफ्ट वाला, ठीक है। जैसे शिफ्ट लेफ्ट काम कर रहा है वैसे ही शिफ्ट अर्थमेटिक लेफ्ट कर रहा है, लेकिन शिफ्ट राइट में क्या चेंजिंग है, इसको अभी हम देखते हैं। शिफ्ट अर्थमेटिक राइट में क्या गिवन है, साइन बिट इज इंसर्टेड फ्रॉम द लेफ्ट। अब साइन बिट की बात आ गई है। साइन बिट क्या होती है, जो आपको आपकी MSB होती है, यानी कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है,
जो आपको बता रही होती है कि आपकी वैल्यू आइदर साइंड है और अनसाइंड है, यानी कि पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो इसको अभी हम देखते हैं। यहाँ पर आपके पास आ गई शिफ्ट अर्थमेटिक राइट। अच्छा, अब यहाँ पर आपने ये क्रिएट कर दिया। अब आप कहते हैं आपके पास 8 वैल्यूज़ हैं, तो 1 2 3। अर्थमेटिक में थोड़ा सा चेंजिंग है, थोड़ा सा डिफरेंस है, तो आपको उसको समझना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर क्या है, अगर हम यहाँ पर भी अपने पास वैल्यू ले लेते हैं, शिफ्ट अर्थमेटिक राइट हो रहा है क्योंकि हम कह देते हैं 1 0 1 ट्रिपल 0, ठीक है, 1 और 1, ठीक है, ये मैंने वैल्यू ले ली। अब अर्थ शिफ्ट राइट में क्या हो रहा था, राइट मोस्ट बिट शिफ्ट कर रही थी। शिफ्ट अर्थमेटिक राइट में क्या होगा, ये तो काम होगा कि राइट की बिट आपकी बाहर निकल आई, कैंसिल आउट हो गई, ठीक है, ये 1 कैंसिल आउट हुआ, ये तमाम इधर शिफ्ट हो गए, 0 0 0 1 0 और 1। अच्छा, लेकिन आपकी जो साइन बिट है, यानी कि ये साइन बिट है जो बता रही होगी कि आपके पास साइन वैल्यू है या नहीं है, तो ये जो साइन बिट है इसको आप नहीं छेड़ेंगे। यहाँ पे आपको गिवन है, अगर आप देखें कि साइन बिट का क्या चीज़ गिवन है कि साइन बिट इज़ इंसर्टेड फ्रॉम द लेफ्ट। जब आप शिफ्ट राइट कर रहे होंगे अर्थमेटिक राइट, तो अर्थमेटिक राइट करते वक्त साइन बिट कहाँ से इंसर्ट होगी, लेफ्ट से, ठीक है, ये लेफ्ट मोस्ट से। तो लेफ्ट मोस्ट में जो आपके पास 1 अगर गिवन है या 0 गिवन है, तो आप उस साइन बिट को चेंज नहीं करेंगे, यानी कि आप यहाँ पर 0 इंसर्ट नहीं करेंगे, आप सेम एज इट इज़ इसको कॉपी कर देंगे और तमाम आगे इंस्ट्रक्शंस में इसको कॉपी करते जाएंगे। जो भी आपको फर्स्ट उसमें साइन बिट गिवन है, आपको कह दिया यहाँ पर 1 है, तो आपने यहाँ पर 1 इंसर्ट कर दिया, साइन बिट इंसर्ट कर दी। नेक्स्ट टाइम भी आप यही काम कर रहे होंगे, ठीक है। अब ये तो चले, हमारा चल रहा है काउंट 1। अच्छा, कोई स्टूडेंट मुझे ये बता दे, अगर आपको वैल्यू गिवन हो, सपोज ये वैल्यू गिवन है 1 0 1 डबल 0 ट्रिपल 0 1 1, ये आपको वैल्यू गिवन है। आपसे ये कोई पूछ ले कि ये आइदर पॉजिटिव वैल्यू है या नेगेटिव, यानी इसके साथ प्लस साइन है या माइनस, अगर हम इसको कन्वर्ट करें तो इसमें आइदर प्लस साइन है, ये आपको कैसे पता चलेगा कि ये बाइनरी वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इसको कन्वर्ट करके आप दे तो देख लेंगे कि ये वैल्यू है क्या,